कहानी का नाम रहस्यमयी फोन कॉल। रात के 11 बजे थे। अमन अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। घर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल उसकी उंगलियों की टाइपिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन की ओर देखा। एक अज्ञात नंबर था। अमन ने हल्की सी हैरानी से फोन उठाया। हेलो। दूसरी ओर कोई आवाज नहीं थी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी और भारी सांस की आवाज सुनाई दी। अमन ने झुंझलाते हुए कहा, कौन है? मजाक बंद करो। लेकिन जवाब में सिर्फ वही भारी सांसें। थोड़ी देर बाद फोन कट गया। अमन को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि शायद किसी ने गलती से फोन कर दिया होगा। फिर उसने अपने लैपटॉप पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों बाद फिर से वही अज्ञात नंबर फोन पर चमका। इस बार अमन को अजीब सा डर महसूस होने लगा। उसने फोन उठाया, लेकिन इस बार कुछ कहने की बजाय सुनने का इंतजार किया। कुछ क्षणों बाद दूसरी ओर से एक धीमी और कंपकंपाती आवाज आई। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर तुम्हें बचना है तो कल रात 12 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाओ। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पूछा, कौन हो तुम? ये सब क्या है? लेकिन फोन कट चुका था। अब अमन की नींद उड़ चुकी थी। उसने इधर उधर टहलते हुए सोचा कि ये सब एक मजाक था या कोई गंभीर बात। उसने अपने दोस्त राजीव को फोन किया और उसे पूरी बात बताई। राजीव ने हंसते हुए कहा, अरे यार, कोई मजाक कर रहा होगा। तू ज्यादा सोच मत, सो जा और कल भूल जा इस बात को। लेकिन अमन का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। कुछ तो ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। अगली रात जैसे जैसे समय बीतता गया, अमन का तनाव बढ़ता गया। 12 बजे का समय करीब आ रहा था और अमन के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह स्टेशन जाएगा और देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। अमन रात के करीब 11:45 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन शहर के किनारे पर स्थित था और कई सालों से बंद पड़ा था। वहां की खामोशी और वीरानगी में एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। स्टेशन की टूटी फूटी बेंचें और जंग लगे साइन बोर्ड उसे एक अलग ही दुनिया का एहसास करा रहे थे। अमन ने अपनी घड़ी देखी। ठीक 12 बज चुके थे। तभी उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। उसकी हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रोशनी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह शांतिपूर्वक अमन की ओर देख रहा था। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, तुम आ ही गए। मैं जानता था कि तुम आओगे। अमन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों बुलाया? बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ और अमन के सामने एक पुरानी फाइल रख दी। इसमें तुम्हारे माता पिता की सच्चाई छिपी है। जो कुछ भी तुमने अब तक सोचा था वह झूठ था। अमन हक्का बक्का रह गया। उसने जल्दी से फाइल खोली और जो उसने देखा वह उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फाइल में उसके माता पिता की मौत से जुड़ी खबरें और कुछ गुप्त दस्तावेज थे, जिनसे यह साबित होता था कि उनकी मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। अमन की आंखों में आंसू आ गए। ये सब कैसे हो सकता है? उसने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी गहरी आवाज में बोला, तुम्हारे माता पिता किसी बड़े रहस्य का हिस्सा थे और उनकी मौत की साजिश उन्हीं लोगों ने रची थी जो आज भी तुम्हारी जिंदगी में हैं। अब तुम्हें फैसला करना है। क्या तुम सच जानना चाहते हो या इसी भ्रम में जीना चाहते हो? अमन की आंखों में संकल्प की एक चमक आ गई। मैं सच जानना चाहता हूं। बूढ़े ने उसे चेतावनी दी, सच हमेशा आसान नहीं होता। कई बार वो तुम्हें ऐसी जगह ले जाता है जहां से लौटना मुश्किल होता है। तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो आगे का रास्ता तुम्हें खुद चुनना होगा। अमन ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूं। अचानक बूढ़ा आदमी गायब हो गया और अमन अकेला रह गया, हाथ में उस फाइल के साथ जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अब अमन के सामने कई सवाल थे। क्या वह उस साजिश का सामना कर पाएगा? कौन थे वो लोग जो उसके खिलाफ थे? और क्या वह अपनी जान बचा पाएगा
या उसकी जिंदगी भी उसी तरह खत्म हो जाएगी जैसे उसके माता पिता की हुई थी। अमन अब इस रहस्य की गहराई में डूब चुका था और उसे पता था कि वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अंत में क्या अमन इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा या उसकी जिंदगी भी इसी रहस्य के साथ बर्बाद हो जाएगी?